ग्रेजुएशन की पढ़ाई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का डिसिप्लिन सब्जेक्ट का बीए प्रोग्राम वालों का शिक्षा के मूलभूत संकल्प एवं विचार, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा डिसिप्लिन का, उसकी बुक का पीडीएफ, जिसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो हर साल रिपीटेड हैं। इसमें टोटल 3 यूनिट है। 3 यूनिट, हर यूनिट में 4-4 चैप्टर्स दिए गए हैं, मगर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 4 ही आते हैं। तो बेटर होगा अगर आप सिर्फ अपना ध्यान लगा के 4 या 5 चैप्टर को कर लो। ज़्यादा चैप्टर्स को ना करो तो ज़्यादा ही बेटर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य तथा प्रकृति। ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। आपसे शिक्षा का अर्थ पूछा जाएगा। शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द श्रुत से हुई थी, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इसको आपको लिखना होगा, और अगर आप थिंकर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे नंबर स्कोर कर सकते हो सिर्फ थिंकर के नाम से ही। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, प्लोटोज, जैसे ये जो जय कृष्ण मूर्ति, आप इनके थिंकर्स के नाम ही याद कर लो, बाकी आप लिख सकते हो खुद ही। आप इसमें अपने आप बनाकर भी क्वेश्चंस लिख सकते हो। शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? हमारी शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? हमारी शिक्षा के मूल उद्देश्य के ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप ये पॉइंट भी समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सामाजिक विस्तार का हस्ताक्षरण, समाज की हर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना शिक्षा का काम है। शिक्षा का विकास का उद्देश्य, देश शिक्षा होगी तभी तो हमारे देश का भी विकास होगा। इसी तरह से मानसिक विकास का उद्देश्य है लोगों की बुद्धि को जागृत करना, उनके उनकी समझ को बढ़ावा देना। इसी तरह से सामाजिक विकास का उद्देश्य, हम समाज के साथ जुड़ते हैं, सभी धर्म एक होते हैं, हमें उनके रीति रिवाज रहन सहन का पता लगता है कि कैसे सभी एकजुट हैं। प्रेम की जो धारणा है वो सब हमें समाज का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही होता है वो। नैतिक और चारित्रिक विकास, नैतिक, हमें जीवन में क्या करना है, हमें एक पहलू बनाते हैं अपने जीवन का, तो इसमें हमें वो डिफाइन करना है। अगर आप सिर्फ 5 पॉइंट भी कर लो तो बहुत है। जो आपको इजी लगता है पॉइंट आप उसको भी पढ़ सकते हो। जैसे व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, मेन तो यही है ना हमारा कि पढ़ लिख कर बस काम करना है, रोजी रोटी कपड़ा मकान ये सब लाना है, तो आप इसमें वो भी लिख सकते हो। इसमें आपकी चॉइस हो सकती है। शिक्षा की प्रकृति के रूप में, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें शिक्षा की अवधारणाएं बतानी है। श्रेणी, परीक्षण, उद्गमी, मतोत्प्रेक्षण, स्कूलीकरण। जिसमें परीक्षण एक ऐसी चीज़ है जो मानव अवस्था के पहलुओं को समझाती है, उसकी योग्यता, उसका विकास करना। जैसे हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो इसमें वही है, परीक्षण करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो। इसमें अंतर भी पूछा जाता है, शिक्षा और परीक्षण में क्या अंतर है। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आया था। अगर ये जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है और ये जो पॉइंट दिए हैं आप सेम टू सेम एज इट इज़ यही लिख लो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है, मेन वो यही पूछते हैं। थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना अपने आप से बनाकर वर्ड्स में, और फिर उसके बाद अगर आप ऐसे डिफाइन कर दो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। उद्गमी का भी ये डायग्राम ही सब कुछ बता रहा है, तो मेन ये डायग्राम्स ही है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप पैराग्राफ भी लिख लोगे और ये डायग्राम भी बना लोगे। शिक्षा और मतोत्प्रेक्षण, ये भी आता है। शिक्षा और स्कूलिंग। थर्ड चैप्टर ज्ञान, विश्वास, जांच और तर्क।
इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पिछली बार भी नहीं आया था। 4 चैप्टर में से आता है मूल शब्द का क्या अर्थ है या इसकी परिभाषा बताओ। तो मूल शब्द भी जो था वो संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है वैल्यू, कि हमारे लिए क्या वैल्यू है। इसमें शिक्षा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। इसके पॉइंट्स भी हैं, गतिशीलता, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। जैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको 2 चैप्टर बताए हैं, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही इसमें भी कुछ चैप्टर हैं। समाजीकरण और शिक्षा। समाज और शिक्षा क्यों दोनों अलग हैं? हमें समाज से भी शिक्षा मिलती है और विद्यालय से भी मिलती है, मगर सबसे पहली शिक्षा जो होती है हमारी समाज के साथ होती है। उसके बाद हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं सामाजिक शिक्षा में, और विद्यालय शिक्षा में हम समुदाय, मीडिया, इन सब के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें हमें वही बताना है। बालक के विकास में मीडिया की भूमिका, ये क्वेश्चन हर बार आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मीडिया का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, तो हमें ये ज़रूर पूछा जाता है। संस्कृति और शिक्षा, ये तो आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे कि हमारे देश की संस्कृति संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। थर्ड चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, और जो ये चैप्टर के ऊपर हेडिंग दिया है सेम यही क्वेश्चन बनकर आता है कि संविधान का मूल्य क्या है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानव के अधिकारों का वर्णन करो एज इट इज़। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली भी देखा है। तो भारत का संविधान तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, और ये जो पॉइंट्स है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव का अधिकार, हम इन सबको भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वतंत्रता क्या, स्वतंत्रता लिखकर हमने स्वतंत्रता की डेफिनेशन दे दी, न्याय का लिखकर न्याय की दे दी, धर्मनिरपेक्षता की लिखकर, या इसमें 2 भी पूछ सकता है कि संविधान का धर्मनिरपेक्षता का महत्व बताओ, शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से लिख सकते हो। लोकतंत्र समान, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, बट आप लोग पढ़ लेना। थर्ड यूनिट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चारों थिंकर में से जो है 2 थिंकर तो ज़रूर ही आते हैं, या तो ये चॉइस करके आते हैं या फिर इनको सीधा ही पूछ लिया जाता है। मगर आप ये चारों थिंकर्स कर लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। मगर जय कृष्णमूर्ति और जॉन डीवी, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जय कृष्णमूर्ति जो है, इनका आपको ऊपर से ही लिखना होगा कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जैन कृष्णमूर्ति, उनका जन्म 12 मई को हुआ था तमिलनाडु में। वो एक छोटे से घर से हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोत्साहन भी किए। उनकी पुस्तकें हैं। उन्होंने शिक्षा और कला को ईश्वर के समान माना है। तो आपको इनका एक पैराग्राफ ही लिखना है। आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप बहुत आराम से 3 या 4 पेज का पैराग्राफ लिख लोगे, वो भी इजी वर्ड्स में। बुक में इजी लैंग्वेज है कीज़ के मुकाबले। अगर आप बाहर से कीज़ लेते हो तो इससे बेटर आप बुक का PDF डाउनलोड कर उससे ही पढ़ लो, क्योंकि बुक की जो वर्डिंग है वो बहुत इजी है।
आप बहुत इजी से समझ सकते हो वर्ड्स को। बस ये है कि इसमें थोड़ा पढ़ना होता है। जय कृष्ण मूर्ति के जो मेन प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम तो वैसे नहीं पूछा जाता, मगर आप याद कर लो तो ठीक है। जॉन डीवी, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। जॉन डीवी जो थे उनका दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन का था। उनका एक विद्यालय भी थे और वो वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देते थे। इन थिंकर्स के आप सिर्फ पैराग्राफ लिख लो तो वही बहुत है, या आप इनके पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो। रूसो का क्वेश्चन हर बार आता है। कभी कभी सिर्फ रूसो लिखा हुआ आता है या कभी कभी जैन जॉक रूसो पूरा नाम भी लिखा हुआ आता है। तो रूसो जो थे वो भी बहुत मेन है। वो दो बच्चों के माइंड को अलग बताते थे। वो कहते थे कि सभी का दिमाग एक तरह से नहीं होता, सबका दिमाग अलग अलग होता है। वो इस तरह से कहते थे। वो कहते हैं कि अगर इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। वो कहते हैं कि दो जुड़वा बच्चे हैं और उन दो जुड़वा बच्चों का अगर आप अवलोकन करो तो आप देखोगे कि दोनों का दिमाग जो है अलग है। वो अलग आंसर देगा और दूसरा अलग आंसर देगा। तो वो यही कह रहे हैं कि एक बच्चे को समझाने में शिक्षिका का बहुत महत्व होता है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उनका माइंड भी एक जैसा होगा। और उनका बच्चों की तरफ कोमल दृष्टिकोण, मतलब उनके हृदय वाले तथ्य सीधे होते हैं। बालक का स्वभाव भी उसके हृदय की तरह ही होता है। रूसो का बच्चों के प्रति कोमल दृष्टिकोण है और वो कहते हैं कि बालक की समझना होता है, उसे हमें समझना होता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसका रिएक्ट अलग होता है, मगर हमें पता है वो क्या कर रहा है। अगर हम उसको कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत प्यार से सीखते हैं, या कभी कभी नहीं भी सीखते मगर वो सीखते हैं। वो उसको बहुत मज़े में लेते हैं। रूसो वाला तो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये तीनों ही थिंकर जो हैं हर बार पूछे जाते हैं। इन तीनों में से कभी एक का पूछ लेते हैं, जैसे जय कृष्ण मूर्ति या फिर रूसो का कोई भी। पॉल फॉम्बो, इनका वैसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि इनका ज़्यादा कुछ था भी नहीं। इन्होंने इंटरनेट के अनुभव के ऊपर बल दिया। वैसे ये आ भी सकता है इस बार, क्योंकि इंटरनेट इस बार बहुत यूज़ हुआ है। मगर उनका जो था शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के ऊपर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो फ्रॉम्बे का शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा क्या है। वो कहते हैं कि जो हम हमारे छात्र वो शिक्षा को एक बैंक की तरह ले रहे हैं। बैंक की अवधारणा में छात्र को अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें खुले वर्तमान समझ रहे हैं। मतलब वो ज्ञान तो प्राप्त कर ही जा रहे हैं मगर उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं। शिक्षा एक बैंक बन गया है जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा बल नहीं दे रहा, वो ऐसा कहते हैं। बस इसमें मेन मैं आपको चैप्टर एक बार फिर बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। जैसे 3rd यूनिट का 4 चैप्टर, 3rd यूनिट तो आप पूरी ही लगा लो, मगर इसमें मेन जो है 2 है, जैन जैक रूसो
और तीसरा चैप्टर जॉन डीवी, दूसरा। और पहला चैप्टर जय कृष्णमूर्ति। ये तो आप हर हाल में कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसको समझा भी दूंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ओके, थैंक यू।